Good afternoon, students. Today we are discuss about globe, the Earth's model. Introduction. Since ancient time, people have been using different ways and methods to determine the location of a place on the Earth's surface. Ancient time में व्यक्ति अर्थ सरफेस पे किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग तरीका अलग अलग मेथड यूज करता था. Scientific investigations have clearly shown how various reference point and imaginary line on the Earth's surface can be useful for this purpose. Scientific investigations ये clearly पता चल चुका है कि अर्थ के सरफेस पर किसी लोकेशन या प्लेस को डिटरमाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट और इमेजिनरी लाइन कितना यूजफुल है. लेट अस लर्न मोर अबाउट सच रेफरेंस पॉइंट. अब हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे. ग्लोब. अ ग्लोब इज लाइक अ टीनी इमेज ऑफ आवर प्लेनेट दैट ट्राइज टू रिप्रेजेंट एवरी फीचर्स ऑन द अर्थ. ग्लोब एक छोटा सा इमेज है हमारे प्लेनेट के जैसा, जो कि अर्थ का सभी फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ द closest representation of the earth. Globes are available in different size and materials. The globes show physical features like the ocean, sea, continents, countries, etc. A globe is useful in many ways. ग्लोब कई साइज और मटेरियल्स का अवेलेबल है. ग्लोब जो है किसी भी प्लेस का या अर्थ का फिजिकल फीचर्स जैसे ओशियन, सी, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज आदि सबको रिप्रेजेंट करता है. ग्लोब कई तरीक़ा से हमारे लिए यूजफुल होता है. जैसे it helps in understanding how days and night are caused. We can actually rotate the globe to feel the movement of the earth. इससे पता चलता है कि इससे हमें ये समझ में आती है कि दिन और रात कैसे होता है. जैसे हम ग्लोब को रोटेट करते हैं तो एक्चुअली में ऐसा फील होता है कि अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है. It helps in understanding how seasons change over a year. इससे ये भी समझ में आता है, ये भी समझते हैं कि प्रत्येक साल सीजन चेंज कैसे होते रहता है सालों भर. द पोल्स ऑफ द ग्लोब आर ऑल्सो अ लिटिल टिल्ड इन द सेम मैनर एज दोज ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो पोल है वो अर्थ के समान ही, ग्लोब का जो पोल है वो अर्थ के पोल के समान ही झुका हुआ है. दिस slight tilt causes the change of season which we experience as summer, winter, autumn, spring, monsoon etc. और अर्थ के इसी झुकाव के कारण सीजन चेंज होता है, जैसे समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मानसून इत्यादि. A globe show the physical features of the earth such as the ocean and mountains. ग्लोब अर्थ का फिजिकल फीचर्स को भी शो करता है, जैसे समुद्र, महासागर, पहाड़ इत्यादि. A globe is also helpful in determining the distance between two places. It shows direction, relative size and shape of the ocean, continents, island and sea. ग्लोब के द्वारा हम किसी भी दो प्लेस के बीच के डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके द्वारा डायरेक्शन और किसी भी रिलेटिव प्लेस के साइज या उनका शेप जैसे ओशियन, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, सी etc. का पता कर पाते हैं. लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. Location refers to the place or position that something occupies in space or on earth. It may be absolute or relative. Every place has a location which we sometimes understand in relation to the location of other place. For instance, in order to describe the location of your classroom, you may say that it is next to the
staff room. Here the location of the place that we originally referred to is called relative location. Relative location वो होता है जैसे किसी भी प्लेस या पोजीशन जहाँ कोई भी चीज़ पाया जाता हो, जैसे वो स्पेस में हो या अर्थ पे. Place has a location which we some things understand in relation to the location of other place. कोई भी प्लेस या लोकेशन को समझने के लिए कुछ न कुछ वहाँ के लोकेशन के लिए रिलेशन होता है. जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ हमारा क्लासरूम है और जस्ट इसके बाद स्टाफ रूम है, तो जस्ट इसके बाद इस तरह से हम किसी भी लोकेशन के बारे में बताते हैं. तो द लोकेशन ऑफ द प्लेस दैट वी ओरिजिनली रेफर टू इज कॉल्ड रिलेटिव लोकेशन. तो इस तरह का जो हम इंडिकेट करते हैं किसी भी लोकेशन को समझाने के लिए, तो उस तरह का लोकेशन और उस तरह के रिलेशन को रिलेटिव लोकेशन कहा जाता है. एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ यूनिक एंड डिफिनिट लोकेशन, बी इट अ सिटी, अ हाउस और अ शॉप. अर्थ पे सभी प्लेस का एक यूनिक और डेफिनिट लोकेशन होता है, जैसे किसी भी शहर का, किसी भी घर का, किसी भी दुकान का. ईच वन ऑफ दीज प्लेस हैज़ एन एड्रेस ऑफ इट्स ऑन. और सभी प्लेस का एक अपना एड्रेस होता है. दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट लोकेशन. इसे ही हम एब्सोल्यूट लोकेशन कहेंगे. हाउ डू वी डिटरमाइन द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस का एब्सोल्यूट लोकेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. जियोग्राफर्स एंड कार्टोग्राफर्स यूज अ जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम with the help of which the location of any place on the earth can be found. जियोग्राफर और कार्टोग्राफर्स जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं जिससे कि वो अर्थ के किसी भी प्लेस या लोकेशन को वो खोज सकें. यू मस्ट हैव नोटिस्ड लाइन्स क्रिस क्रॉसिंग अ ग्लोब और अ मैप. ग्लोब या मैप पे नोटिस किए होंगे क्राइस क्रॉसिंग लाइन्स. These are the lines of latitudes and longitudes. ये लाइन longitude और latitude है. They form the grid system called graticule. Latitude और longitude मिलके ग्रिड बनाता है और इस ग्रिड सिस्टम को graticule कहते हैं. So the absolute location of a place would be mentioned as a latitude number followed by the longitude number. किसी भी एब्सोल्यूट लोकेशन का पता करने के लिए हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नंबर को मेंशन करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन द ग्लोब इज 18 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. जैसे एग्जांपल कि मुंबई शहर स्थित है ग्लोब पर 18 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में और 72 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में. Latitudes are circular imaginary lines that run horizontally in a west to east direction. Latitudes एक सर्कुलर इमेजिनरी लाइन्स है जो हॉरिजेंटली वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं. द इक्वेटर इज द सेंट्रल लेटीट्यूड एज वेल एज द लॉन्गर वन. इक्वेटर सबसे बड़ा लेटीट्यूड है और ये अर्थ के बीच में स्थित है. इट डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हेल्प्स टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इट. इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांटती है जिसे हम नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं. ईच हाफ इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर. और अर्थ के आधे भाग को हेमिस्फीयर कहते हैं. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड. इक्वेटर को 0 डिग्री लेटीट्यूड पे रिप्रेजेंट किया जाता है. दोज इज अ रेफरेंस पॉइंट. ऑल द लेटीट्यूड आर मेजर्ड एज एंगल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. 0 डिग्री लेटीट्यूड से
0 डिग्री लेटीट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। यही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस लाइन से नॉर्थ साइड और साउथ साइड लेटीट्यूड को मेजर करके एंगल बनाया जाता है। लेटीट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड को पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड भी कहा जाता है बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल रन करती है। द ग्रेटेस्ट सर्किल इज द इक्वेटर एंड द लेटीट्यूड्स गेट शॉर्टर एज यू मूव नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर सबसे बड़ा लेटीट्यूड होता है, और यदि हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में भी आगे बढ़ते हैं तो ये लेटीट्यूड्स का लाइन छोटा होते जाता है। एट द पोल्स दे बिकम पॉइंट्स, और पोल तक पहुँचते पहुँचते ये पॉइंट के रूप में, ये लाइन लेटीट्यूड्स लाइन पॉइंट के रूप में आ जाता है। द लेटीट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर डिनोटेड बाय द लेटर N, while those south of the equator are denoted by the letter S. इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो लेटीट्यूड होता है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच का जो लेटीट्यूड होता है, उसे हम कैपिटल N लेटर से डिनोट करते हैं, और इक्वेटर से साउथ पोल के बीच का जो लेटीट्यूड होता है उसे हम कैपिटल S लेटर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, लेटीट्यूड फॉर साइरो इज 29 डिग्री नॉर्थ एंड द लेटीट्यूड्स फॉर केप टाउन इज 33 डिग्री साउथ। इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स। अब हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स कौन है। देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स, 90 to the north and 90 to the north and 90 to the south of the equator। 180 पैरेलल लेटीट्यूड है जो जिस इक्वेटर से 90 नॉर्थ साइड में और 90 साउथ साइड में है। ऑफ दीज सम आर considered important parallels as they are used as reference point in geography। The important latitudes are as follow। important latitudes निम्नलिखित हैं, जैसे द इक्वेटर 0 डिग्री, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23rd हाफ डिग्री साउथ में है। द आर्कटिक सर्किल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर से, और द अंटार्कटिक सर्किल इक्वेटर से 66 हाफ डिग्री साउथ में स्थित है। दिस लेटीट्यूड सिंस अर्ली टाइम्स आर ऑल्सो बिलीव्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ब्रॉड क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ। एंशिएंट टाइम में इस लेटीट्यूड को मार्क किया जाता था क्लाइमेटिक जोन के रूप में, अर्थ का क्लाइमेटिक जोन के रूप में लेटीट्यूड को मार्क किया जाता था। थर्मल जोन के बारे में जानेंगे। थर्मल जोन, देयर आर 3 मेजर थर्मल जोन्स इनटू विच आवर प्लेनेट इज डिवाइडेड। दीज आर ऑल्सो नोन एज हीट जोन्स। अर्थ टोटल 3 थर्मल जोन्स में डिवाइड है, जिसे हम हीट जोन्स भी कहते हैं। द टॉर्रिड जोन्स इज द एरिया बिटवीन द 2 ट्रॉपिक्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। टॉर्रिड जोन वैसा एरिया कहते हैं जो 2 ट्रॉपिक के बीच में हो, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली इन दिस जोन। सन का रेज, सूर्य की किरण इस जोन में वर्टिकली आता है, सो इट रिसीव द मैक्सिमम हीट, और इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्राप्त करता है। इट इज़ रिगार्डेड एज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इसे अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट भी कहा जाता है। दिस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिक्स। इस एरिया को ट्रॉपिक्स भी कहा जाता है। द टेम्परेट जोन वैसा होता है। द टेम्परेट जोन इज द एरिया
between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the north, and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the south. टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच तक का भाग को कहा जाता है नॉर्थ साइड में, और साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल के बीच के भाग को टेम्परेट जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल तक साउथर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। हेयर द सन इज नेवर ओवरहेड, इट्स रे आर slanting, so enough heat does not reach this area. Therefore, this zone experience moderate range of temperature. ट्रॉपिक जोन पे, टेम्परेट जोन पे अर्थ का हीट कम आता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरण कभी भी ओवरहेड सिर के ऊपर से नहीं आता, और इस वजह से यहाँ ज़्यादा हीट प्राप्त नहीं हो पाता है। इस जोन को मॉडरेट रेंज भी कहते हैं। द फ्रीज्ड जोन आर्कटिक सर्किल तथा नॉर्थ पोल के बीच में और अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच के भाग को कहा जाता है। ये नॉर्थ जोन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फ्रीज्ड जोन आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच के एरिया को कहा जाता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में फ्रीज्ड जोन अंटार्कटिक सर्किल तथा साउथ पोल के बीच के भाग को कहा जाता है। These regions are permanently frozen because they receive extreme silencing rays of the sun. This zone is regarded as the coldest on earth. ये फ्रीज्ड जोन जो होता है, इसमें सन का हीट और सन की किरणें बहुत ही कम, नहीं के बराबर मिलता है, जिस वजह से इसे अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट जोन कहा जाता है। सिंस द सन हार्डली राइज एबव द horizon, it has 6 months of daylight and 6 months of night. इसलिए यहाँ 6 मंथ तक दिन और 6 मंथ तक नाइट यानी रात होती है।